जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतहि देखी, हुई ही काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले हरसि दिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक पूदि चढ़े बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। तर के पवन तनय बल भारे, तर के पवन तनय बल भारे। जेहि गिर चरण देई हनुमंता, जेहि गिर चरण देई हनुमंता। चले उसुगा पाताल तुरंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारे, जलनिधि रघुपति दूत बिचारे। तै मैनाक होहि श्रमहारे, तै मैनाक होहि श्रमहारे, तै मैनाक होहि श्रमहारे। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को कहा कि आप चुपचाप जाइए, जाकर सीता जी को देखकर आइए और भगवान को बताइए। ये बात जामवंत जी की श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कपियों से कहा, क्या कहा? आप लोग यहीं रहिए और मेरी प्रतीक्षा करिए। कब तक? जब लगी आवो सीतहि देखी, जब तक मैं मां का दर्शन करके मां की सूचना लेके वापस ना आ जाऊं, आप लोग यहां से हिलिएगा मत। क्यों? क्यों नहीं हिलने के लिए कहा हनुमान जी ने? अरुण भैया, डॉक्टर साहब, हनुमान जी ने क्यों मना किया कि आप लोग हिलिएगा मत जब तक मैं पता लगा कर ना आ जाऊं? इसलिए कहा कि हनुमान जी सोचे, यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि मैं पता लगा कर आ जाऊंगा, सभी कपियों को साथ में लेकर जाऊंगा, फिर कहा जाएगा कि सारे कपियों ने मिलकर पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी रोक दिए। जीवन में श्रेय धारण करने से बचा जाए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, आप लोग तब तक मेरी प्रतीक्षा करिए जब तक मैं मां का पता लगा कर न आ जाऊं, और पता लगेगा। क्यों? होई ही काज मोहि हरस विशेषी, मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये सूचक है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी महाराज कपियों को रोककर प्रभु को प्रणाम करके तट पर एक चोटी थी, पर्वत, उसका नाम था सुंदर पर्वत। उस सुंदर पर्वत के शिखर पर हनुमान जी महाराज कौतुक बस कूद के चढ़ गए। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है, और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होगी। अस्तु पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड लिखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी महाराज पहाड़ पे चढ़े और बार बार रघुबीर सम्हारी लगे भगवान के नाम का जय घोष करने। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर सम्हारी, तर के पवन तनय बल भारी।
जयघोष किया और चल पड़े। हनुमान जी इतने वेग से गए कि हनुमान जी के वेग का रिएक्शन नीचे गया। गति का तीसरा सिद्धांत, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हनुमान जी महाराज ऊपर गए, प्रतिक्रिया कहां गई? नीचे। कहां? पाताल तक। सब कुछ कांप गया हो। चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस प्रकार भगवान का मोघ बाण जाता है, हनुमान जी महाराज चल पड़े। कहां? लंका की ओर। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। समुद्र नारायण के कहने पर मैनाक ऊपर आए और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप मेरे ऊपर थोड़ी देर विश्राम करिए। मैनाक ने कहा, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक ने कहा, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी ने कहा, पिता का मित्र पिता समान होता है। रुकिए। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम। अब फिर बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा, आप पिताजी के मित्र हैं, अस्तु हमारे काका जी हो गए। रुकिए काका जी। हाथ से स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा, विश्राम जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। कंपन कहां तक गई थी? पाताल। पाताल में। पाताल में रावण के डर के मारे देवता छुपे हैं। देवताओं ने देखा पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। रावण भी चलता था तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलती अवनी। एक देवता को भेजा गया कि आप जाइए, चुपचाप पता लगा कर आइए। क्या करिए? चुपचाप पता लगाकर नीचे आइए। सरकार, देवता गए, जाकर पता लगाकर नीचे आए। आकर बोले, हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं। अब देवता सोचे थे जिस तरह रावण हम लोगों का स्वागत किया था बढ़िया से एकदम, उसी तरह हनुमान जी का भी स्वागत होगा। हनुमान जी के बल और बुद्धि पर देवताओं को संशय है, अस्तु उनके बल बुद्धि का थाह लेने के लिए, पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेजा देवताओं ने। सुरसा चली आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, मुंह खोल ली, खाऊंगी। हनुमान जी बोले, मान जा ना, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है? कहा, बहुत भूख लगी है। बोले, 1 घंटा रुक जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना भगवान को देकर अपने आप तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। ना, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी सोचे, मानी ना खाइबे करी। बोले, ठीक है खाओ, मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का मुख खोला। 1 जोजन में कितने किलोमीटर? बोलिए बोलिए, 12 किलोमीटर। हनुमान जी महाराज 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। अब ये सुरसा और हनुमान जी का खेल शुरू भया। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुख ते थयवो, 16 जो जन मुख ते थयवो। तुरत पवन सुत बत्तीस भयवो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयवो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा। अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, हनुमान जी 100।
बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला। ये जो मुख खुला उसका, इसकी लंबाई थी 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। अब कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 1 योजन से प्रारंभ करते करते 100 योजन तक पहुंच गई। अब यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं यानी लगभग 2500 किलोमीटर। हनुमान जी महाराज 1200 किलोमीटर लंबे हो चुके हैं। सुरसा ने भी 1200 किलोमीटर का मुख बनाया। हनुमान जी सोचे यदि अब डबल आऊंगा, अगर यानी डबल करूंगा। हाँ, देखिए भोजपुरी में अपना अंग्रेजी होता है, फर्जिफिकेशन। ये कौन शब्द है हो? हनुमान जी सोचे यदि मैं 100 का डबल हो जाऊं, 200 योजन का हो जाऊं तो 2500 किलोमीटर लंबा हो जाऊंगा। फिर आधा शरीर रघुनाथ जी के पास रहेगा, मेरा आधा शरीर सीता मैया के पास रहेगा। फिर ये भगवान सोचेंगे हनुमान कर क्या रहा है। इसको बोला हूं लंका जाने के लिए, कहा लंका जाना चाहिए तो आकाशे में बढ़ रहा है। और हनुमान जी सोचे कि क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। ऐसे तो अंत मिलने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूपा अरे पवन सुतली। सुरसा ने इतना बड़ा शरीर बनाया है, उसके सामने हनुमान जी लघु नहीं अति लघु है। माइक्रोस्कोप से भी सुरसा देखती ना तो हनुमान जी को नहीं देख पाती। उसके विशाल स्वरूप के आगे इतना छोटा रूप बना लिए। अब बनाए नहीं, बना के भीतर गए पंडित जी। बदन पैठी उन्हीं बाहर आवा। भीतर गए, थोड़ी देर घूमे उमे और भीतर से घूम घाम के हनुमान जी बाहर आ गए। बदन पैठी पुनी बाहर आकर क्या किया? मांगा विदा ताहि सिरु नावा। हनुमान जी ने कहा कि मां आप चाहती थी कि मैं आपके मुख में जाऊं, मुख से होकर पेट में गया हूं, पेट से बाहर निकला हूं। और जो पेट से बाहर आता है उसे संतान कहते हैं। अब मैं तो तुम्हारी संतान की तरह हो गया, क्या मुझे अब भी खाओगी आप? सुरसा मुस्कुराने लगी। सुरसा जी ने कहा हनुमान जी मैं आपको वस्तुतः खाने के लिए नहीं आई थी। देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का थाह लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी कहे पता लगा कुछ? मतलब पता लगा, आपके विशाल स्वरूप का दर्शन मिला मुझे, जिससे आपके बल का पता चल गया। और मुझसे पार पाने के लिए आपने अति लघु रूप धारण कर लिया हनुमान जी, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार है। और दर्शन करिए, जो खाने आई थी आशीर्वाद देने लगी। राम काज सब करे हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले आशीर्वाद देकर कि आप बल बुद्धि के अपार भंडार हो और राम जी के समस्त कार्य को आप पूर्ण करेंगे। सुरसा चली गई तो हनुमान जी सोचने लगे कि सुरसा कह रही है राम जी का सब काम करिएगा। राम जी ने तो एक ही काम हमसे कहा है, सीता जी को देखकर वापस आना है। जामवंत जी ने भी एक ही काम कहा था, सीता ही देखी कहौ सुधी आई। और ये बता रही है कि राम जी का सब काम करना, तो नया नया कौन सा काम आ गया और मुझे पता ही नहीं है। हनुमान जी सोचे चलो बाद में देखा जाएगा। आगे बढ़े तो ठीक लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। पता है ये कौन है? ये राहु की मम्मी है। राहु है ना, राहु की मां है सिंहिका। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु को पकड़ो, खींचो परछाई, अब पानी में डुबा के मार दो। हनुमान जी के साथ वही किया। हनुमान जी की परछाई पकड़ के लगी खींचने नीचे।
हनुमान जी सोचे अरे आगे जाते जाते मैं नीचे क्यों जाने लगा। तब तक देखे और देखते समझ गए, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, तुरंत चिन्ह गए। तुरंत ही चिन्हा, क्या चिन्हा? ये मुझे परीक्षा लेने नहीं आई है, मेरा मुझे मारने आई है। हनुमान जी महाराज अपने शरीर को हल्का कर दिए, खींचो, आराम से खींचो नीचे। क्यों? अरे पास पहुंचूंगा तब मैं प्रसादी बांटूंगा, राम जी वाला इसको। लगी खींचने सुरसा, हनुमान जी नीचे गए, मुष्टिका बांध के पीछे बैठे थे और जैसे सिंहिका के पास पहुंचे हनुमान जी महाराज एक मुष्टिका खींचे, जय श्री राम। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। एक मुष्टिका का प्रहार किया हो, बिलबिला के मर गई वहीं पर। मार के, हाँ, मार के हनुमान जी महाराज लंका के एक शिखर पे चले। त्रिकूट है ना, 3 कूट है। एक कूट पे चढ़े हनुमान जी, वहां रावण ने काल को बिठाया था साक्षात। इस रास्ते जो आए खा जाना। काल दौड़ा हनुमान जी को देखकर, है काल क्या करेगा हो, स्वयं महाकाल ही हनुमान जी के रूप में अवतार लिए हैं। महाकाल का काल क्या बिगाड़ेगा। जैसे काल आया, हनुमान जी महाराज काल को पकड़े और दांत किटकिटा के दांत में दबा लिए, अलगे दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कैसा पता लगता है, जिसको कोई कभी बानर काटा होगा ना वही बताएगा। हनुमान जी महाराज काल को गाल में पकड़ के लगे दांत किटकिटाने। हनुमान जी से बोला काल अरे छोड़िए मर जाऊंगा। बोला ना ना खा लो, आओ आओ। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जिसको जिसको इशारा करूंगा लंका में जाकर उठाओ। उठाओगे? काल बोला इशारा करिएगा तो रवड़वा को आज ही उठा दूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़िए नहीं तो मैं ही ना उठ जाऊं कहीं। हनुमान जी महाराज काल को मुख से निकाले। पार्वती जी ने पूछा बाबा से कि आप क्या बोल रहे हैं। हनुमान जी काल को गाल में रखेंगे? बाबा ने कहा हनुमान जी ने नहीं रखा। उमा न कछु कपि कै अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। आज श्री हनुमान जी अकेले नहीं है, श्री हनुमान जी के साथ श्री रघुनाथ जी का प्रताप जा रहा है। और रघुनाथ जी के प्रताप का प्रभाव था कि हनुमान जी ने काल को भी गाल में रख लिया अपने। मां आनंद में आई। हनुमान जी ने लंका देखा, जहां देखते थे केवल पहलवान दिखाई पड़ते थे। हनुमान जी सोचे दिन में जाना खतरे से खाली नहीं है। पहलवान तो कुछ कर नहीं सकते हनुमान जी का, लेकिन हनुमान जी सोचे पहले जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य करना है, और वो भी गुप्त रूप से किसी को पता न चले। मां से मिलना है। हनुमान जी महाराज मैया से मिल के चले गए। किसी राक्षस को, रावण को पता भी नहीं चला कि हनुमान जी मां से मिल चुके हैं। आप देखिए गोपनीयता। रावण को पता नहीं चला कि हनुमान जी सीता मैया से मिल चुके हैं, ना किसी राक्षस को पता चला। हनुमान जी सोचे दिन में जाना ठीक नहीं, रात को जाऊंगा। रात में दबे पांव हनुमान जी मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी। लंका ही चले सुमेर नरहरे, लंका ही चले सुमेर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सी मोहि निंदरे, तो कह चल सी मोहि निंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज मसक यानी मच्छर नहीं, मच्छर नहीं बने हनुमान जी। मसक का एक अर्थ मच्छर होता है, मसक का एक अर्थ होता है बिल्ली का नवजात बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो आकार है उस आकार को मसक कहते हैं, जो उसका आकार है। श्री हनुमान जी का स्वरूप कपि का ही है, लेकिन आकार छोटा हो गया, मसक समान छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी महाराज लंका ही चले उस सुमेरी नरहरि। नरहरि कहे तो प्रातः स्मरण पूज्य नरहरिया दास जी महाराज
कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु जी और नरहरि यानी भगवान श्री राघवेंद्र जी राम जी को प्रणाम करके मन ही मन श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। और देखिए लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है, क्या नाम है बोलिए, जोर से बोलिए, लंकिनी। लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है ये। किसी भी विदेश में आप जाएंगे तो बॉर्डर पर अधिकारी बैठे रहते हैं जो आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं। वो फिर ठप्पा मारते कि आप भीतर जाइए। हनुमान जी महाराज दबे पांव मसक सा आकृति बनाकर धीरे धीरे जाने लगे। लंकिनी ने देखा, समझ गई, अरे ये चोर की भांति जा रहा है, चिल्लाई। श्री हनुमान जी से बोली, जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। श्री हनुमान जी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई, वो जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है। लंकिनी बोली, विदेश में आ रहे हो, कुछ लाए हो, कागज, पासपोर्ट, वीजा है? हनुमान जी सब है, नीचे आओ, दिखाता हूं, नीचे आओ। हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांध के बैठे थे। लंकिनी ने कहा, हाथ में क्या रखे हो? हनुमान जी बोले, पासपोर्ट वीजा है, नीचे आओ, दिखाता हूं। जैसे लंकिनी झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक कैसा? महा मन ठीक से। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, एक मुष्टिका, जय श्री राम। मुठिका एक, महाकपि हनी समझते हैं? हनी मने मधु नहीं। हाँ, मुठिका एक, महाकपि हनी मने पकड़ के मुड़ी नमा के हो एकदम धर दिया। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा, खून की उल्टी करके फेंका गई, उतनी दूर गई। हनुमान जी महाराज दौड़ के गए, उसको उठाए, कहे पासपोर्ट वैलिड है ना मेरा? वीजा वोजा सब कागज सही था ना? एकदम कोई दिक्कत बताओ तो फिर दिखाऊं। बोली नहीं एकदम चकाचक। यहाँ दर्शन करिए। हनुमान जी के सन्मुख लंकिनी ने हाथ जोड़ लिया, कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। अच्छा बताइए लंकिनी को कैसे पता चला हनुमान जी राम जी के दूत हैं? पासपोर्ट पे नाम लिखा रहता है। हनुमान जी महाराज जब मुष्टिका का पासपोर्ट दिखाए अपना, समझ गई। क्यों समझ गई? ब्रह्मा जी ने बताया था इसे। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, लंकिनी को बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा था, लंकिनी जिस दिन तुम कपि के मारने से व्याकुल हो जाओगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुम्हें मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो स्वयं रघुनाथ जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे और वो तुम्हें मारेंगे। हाथ जोड़ ली, कहती है मैं बहुत भाग्यशाली हूं, देखूं नैन राम कर दूता। सुरसा भी बोल रही थी सब काम करना, ये लंकिनी भी बोल रही है सब काम करना, और रघुनाथ जी ने तो मुझे केवल एक काम बताया है, अब क्या करूं? फिर बोले चलो आगे देखते हैं। चले लंका में। रात भर हनुमान जी महाराज लंका में घूमते रहे। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। घूमते घूमते रावण के मंदिर में गया। घर में जाकर देखा रावण मदिरा पी के सोया था। कहीं सीता जी दिखाई नहीं पड़ी हो। ढूंढते ढूंढते सुबह भया, हल्का हल्का उजाला। प्रातः बेला के उस उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि दीख सुहावा। क्यों सुहावा है? क्योंकि हरे मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरे मंदिर, उस घर में भगवान का मंदिर भिन्न बना था। क्या भिन्न था? बाबा कहते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। श्री हनुमान जी महाराज उस घर के सामने पहुंचे और जाकर रुक गए। क्यों? घर की बनावट को देखकर। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे।
शंख चक्र गदा पद्म बना हुआ था। घर के आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा हुआ था। है मंदिर में शंख चक्र तीर बाण धनुष बने हो, गदा पद्म बना हो, आंगन में तुलसी मैया का बिरवा लगा हो। हनुमान जी को ये बात समझते विलंब नहीं लगा, ये भगवान के अवश्य किसी भक्त का घर है? देखिए, हम भले कुछ भी अपने मुख से बोलते हो, हम भगत हैं कि क्या है, लेकिन वास्तविक हमारा जीवन क्या है, ये हमारा घर सब कुछ बताता रहता है। हमारा घर बताता है कि हम भगत हैं कि विषयी हैं। यहां विभीषण जी के घर की शोभा देखकर श्री हनुमान जी महाराज रुक गए और मन महु तर्क कराए कपि। क्या तर्क करने लगे? लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, मन महु तर्क ठीक। करे कपिलागा। ते ही समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री हनुमान जी महाराज मन में तर्क करने लगे कि लंका निशाचरों की नगरी, निशाचरों की नगरी में भगवान के भगत जी कहां से आ गए। अभी सोच ही रहे थे, तब तक उसी समय भीतर विभीषण जी महाराज जग गए। अब विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले हो? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। क्या बोला? राम राम। सवेरे सवेरे राम राम बोलने का स्वभाव बने। क्या स्वभाव बने? राम राम। हाँ, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी समझ गए ये सज्जन है, अर्थात जो सुबह उठने के बाद राम राम बोलता है ना, उसकी गिनती सज्जनों की श्रेणी में आती है। लेकिन एगो प्रार्थना बाजी, राम राम बोलने के बाद व्यवहार भी सज्जन का ही होना चाहिए। या नहीं, सुबह उठे राम राम बोले, उसके बाद कृष्ण जी के मुख से निकले राम राम को सुने, मन में समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। इनसे यदि मेरी पहचान हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। अब वो पहचान कैसे होगा? देखिए, एक आपको व्यवहार की बात मैं निवेदन करूं, हम जिस प्रकार का हमारा स्वभाव होता है उसी प्रकार के लोगों के साथ हमारी संगति भी होती है। हमारे जैसे चित्त की वृत्ति रहती है, हमको उस प्रकार की वृत्ति के लोग का स्वभाव अपने आप आकर्षण करने लगता है। भगत कहीं जाता है तो भगत जी को ढूंढ लेता है, राम वृक्ष जी। विषयी जाता है तो विषयी को ढूंढ लेता है। अब यहां पर कहां भांग मिलेगा हमको आपको पता नहीं, लेकिन सेवा करने वाले ठीक पहुंच जाएंगे सूंघते सूंघते। उनको ठीक पता है कहां जाने पर मिलेगा है? हनुमान जी महाराज सोचे कि ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा वो सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर लगे राम राम का कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज सुने, दौड़ कर आए, आकर क्या किया? करे प्रणाम पूछी कुशलाई। सबसे पहले प्रणाम किया और हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। विभीषण जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता आप कुशल तो हैं? हनुमान जी बोले, कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? आते आते पहले नाम पूछना चाहिए। बोला, अरे आप खुलेआम राम राम बोल रहे हैं। लंका में राम बोलने का परमिट केवल मेरे पास है, वो भी बाहर नहीं, घर के भीतर, और आप बाहर राम राम बोल रहे हैं। यहां राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है। किसी ने आपको मारा हो रहा नहीं ना? कुशल है ना आप? हनुमान जी बोले, हमार मत पूछिए, दो ही लोगों को प्रसादी बांट के आया हूं पीछे। एक गेट पर मिली लंकिनी, एगो समुद्र में मिली थी हमको सिंहिका, वो तो चलिए गई खैर।
आप उनसे जाकर पूछिए। विभीषण जी पूछे, आप हैं कौन? क्या आप रघुनाथ जी तो नहीं है? आए हो कीन बड़भागी, मुझे बड़भागी बनाने के लिए, या आप भगवान के कोई दास हैं कि तुम्हारी दास अनमह कोई। विभीषण जी की बात सुनकर श्री हनुमान जी को लगा कि विभीषण जी गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, ये मुझे भगवान समझ रहे हैं। अब हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान की कथा बताई और उसके बाद अपना नाम बताया। मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का सेवक दूत हनुमान हूं। श्री हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई। राम कथा क्या सुनाई? अपने आने तक की कथा सुनाई। इसके आगे का तो उनको पता ही नहीं। अपने लंका में प्रवेश होने तक की कथा सुनाए। विभीषण जी महाराज आनंद में आ गए। विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी क्या रघुनाथ जी मेरे पर कभी कृपा करेंगे? विभीषण जी महाराज कहते, क्या भगवान मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोलेंगे, कृपा करेंगे? अभी तक आपको अनुभव नहीं हो रहा है? और आप पर क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे देखिए विभीषण जी, कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना। श्री हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी आप मुझे देखिए, मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की करुणा की वर्षा हो रही है। विभीषण जी आप पर तो करुणा बरस रही है, केवल आप अनुभव करना नहीं प्रारंभ किए हैं। अनुभव करिए तो करुणा का दर्शन हो जाएगा आपको। श्री हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी किन्हीं कृपा सुमिरी गुना, भरे बिलोचन नीर। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को समझाया, सीता मैया कहाँ है, युक्ति पूछी और वह युक्ति करके अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, उसी वृक्ष के पत्तों पर जाकर हनुमान जी छोटा रूप बनाकर छिप गए। थोड़ी देर बाद रावण आता है, मेरी मां को अनेक प्रकार से डराता है, डरा धमका कर जाता है। रावण कहता है मां से कि एक बार केवल मुझे देख लो, एक बार बिलोक मम ओरा। रावण नहीं जानता कि नकली सीता जी है, उसको नहीं मालूम। कहता है एक बार देख लो। मां कहती, निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है, एकांत में तूने मेरा हरण किया था रावण, एकांत में। यदि वीर होता तो मेरे प्रभु के सन्मुख तू मुझे लेकर आता। रावण, मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण सुना अपने आप को जुगनू, आया क्रोध निकाल लिया, चंद्रहास खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका, ये उचित व्यवहार नहीं होगा। मां की सेवा में जो दासियां हैं, राक्षसियां, रावण ने कहा सीता को समझाओ, एक मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी, इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर गया। मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी बैठी थी, उनका नाम था त्रिजटा जी। क्या नाम था? इनका परिचय जानते हैं आप लोग? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा, वो राम जी के चरणों में प्रेम करने में निपुण है। परिचय देखिए, है राक्षसी परंतु राम चरण रति निपुण विवेका, राम जी की भक्त है।
रावण अनजाने में त्रिजटा जी को नहीं बिठाया है। रावण जानता है कि त्रिजटा जी राम जी की भक्त हैं। भक्त यदि सीता जी के पास बैठेगी है तो सीता जी को कोई कष्ट नहीं होगा अपनी बात कहने में। त्रिजटा जी को बिठाया है। रावण के जानने के बाद त्रिजटा जी ने कहा, रावण जो बोला उसको भूल जाओ, मैं जो बोलने जा रही हूं ध्यान से सुनो। क्या? एक बानर आया है। हनुमान जी सावधान, देख ली क्या हमको? हनुमान जी ऊपर ही बैठे हैं ना। त्रिजटा जी ने कहा एक बानर आया है। राक्षसों ने पूछा कहां आया है? त्रिजटा जी बोली सपने में आकर उसने लंका में आग लगा दी, निशाचरों को रगड़ रगड़ के मारा, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, 20 भुजाएं कट गईं। रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। लंका के राजा विभीषण जी बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। मैंने सपना देखा है और 4 दिन के भीतर सही होने वाला है ये। हनुमान जी महाराज ऊपर सुन रहे थे, मन में सोचे अब पता चला कि लंकिनी और सुरसा जी सब काम क्या क्या बता रहे थे। सपने बानर लंका जारी। ये लंका जलाने वाला एपिसोड तो था ही नहीं मेरे जिम्मे। न राम जी ने बताया न जामवंत जी ने बताया। लगता है बाद में अपडेट हुआ होगा और भगवान ने इसको सपना देखकर मेरे पास सूचना भिजवाई है? अच्छा ठीक है प्रभु, आग लगा दूंगा, जात उधान सेना सब मारी मार दूंगा। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, रावण के 10 सिर, मुंडित सिर खंडित भुज, सर मुंडित है, 20 भुजाएं कटी हैं। रावण नंगा होके गधे पर बैठा हुआ है। हनुमान जी सोचे नहीं रावण को टच नहीं करना है। जामुन जी ने मना किया था रावण को नहीं। तो हनुमान जी बोले प्रभु रावण वाला एपिसोड आप पूरा करिएगा आकर, और इसके बाद जितना काम है आग लगाना, निशाचरों को मारना, वो सब काम भी मैं पूरे करके आऊंगा। हनुमान जी महाराज मां से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे कि किसी तरह एक बार मां से मिल लूं फिर रावण से मिलूंगा। अब दिन में तो मिल नहीं सकते, रखवाले रहते हैं बहुत। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं चंद्रमा से, तारों से, त्रिजटा से, अशोक के पत्तों से। त्रिजटा जी समझा कर गई। मां की व्याकुलता हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं भई और हनुमान जी ने प्रभु की मुद्रिका जो लाए थे, मुद्रिका कहां लेकर आए थे? प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, मुख में रखकर मुद्रिका लाए थे। हनुमान जी मुख में लेकर आए थे। मां की व्याकुलता देखे ऊपर से नीचे गिरा दिए, सोना पीले रंग का। मां को लगा कि अशोक ने अग्नि गिरा दिया। मां गई दौड़कर, मां ने उठाया। चकित चितव मुदरी पहे चाली, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मां मुद्रिका देखकर पहचान गई और आश्चर्यचकित हो गई, क्यों ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे? माया द्वारा ऐसी दूसरी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती और ये अजेय है, अर्थात प्रभु को कोई जीत नहीं सकता है। तो ये मुद्रिका मेरे पास आई कैसे? मां व्याकुल हो गई और मां की व्याकुलता को समाप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे। ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय
भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज कथा प्रारंभ किए, मां कथा को ध्यान से सुनने लगी, लेकिन जैसे कथा बंद भई मां व्याकुल हो गई। क्यों व्याकुल हो गई है? कथा बंद हो गई तो कौन नहीं व्याकुल हो जाएगा। कथा बंद भई मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आता। हनुमान जी महाराज सुने, भाई सोचने लगे, लगता है माई मुझे पहचान नहीं पा रही है, मैं तो माई का लड़का हूं और मां मुझे भाई बना रही है। ऐ हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचे कूद पड़े। तब हनुमंत निकट चली गए हो, अब फिर बैठी मन विस्मय भयो। जैसे श्री हनुमान जी महाराज इतने छोटे आकार में है, ऊपर से नीचे आए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, अच्छा किया मां, लेकिन मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका हूं। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां, करुणा निधान भगवान की सौगंध, मैं राम जी का दूत आया हूं। मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई। कही कथा भई संगति जैसे। सुग्रीव और बाली की पूरी कथा श्री हनुमान जी महाराज ने सुनाई। मां को विश्वास भया है और मां ने हनुमान जी को पास में बिठाकर बहुत लाड़ लड़ाया है। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया, कहा मां चिंता मत करिए, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिनों की बात है, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को समाप्त करके और आपको लेकर जाएंगे। नहीं तो मां, दुहाई रघुनाथ जी की प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठाकर लेके चला जाता यहां से। लेकिन प्रभु आ यसु नहीं, राम दुहाई, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मां। श्री हनुमान जी ने जब ये बात कही तो हनुमान जी इतने बड़े थे, बस माई के गोदी में बैठे थे। मां सोचने लगी, स्वयं मेरी गोद में बैठा है और कह रहा है कि उठा के ले जाऊंगा, इसको मैं उठाकर बैठी हूं, ये मुझे उठाएगा। मां को संशय भया। मां ने कहा, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने कपी हैं सबका साइज यही है, तुम्हारा वाला ही कि कोई तुमसे भी बड़ा है। हनुमान जी बोले, मां ये तो नकली है, असली नहीं दिखाया हूं। मां ने कहा, एक बार दिखाओ। हनुमान जी बोले, अभी दिखाता हूं। थोड़ी पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते विराट मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। मां देखने लगी, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, ये छोटका है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ। अरे बाप, इतना विशाल। मां ने कहा, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले, बस मां आप जो बोली है ना वही नहीं है। नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम
कभी भी जीवन में अपने श्रेष्ठ के सामने अपने बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बतिया बुझाता? अपने से श्रेष्ठ के सन्मुख अपने बल का बखान नहीं करना चाहिए। नानी के आगे ननियौरा के बात नहीं करना चाहिए। हाँ, राम जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, मां मेरे पास बल नहीं है, यदि कुछ है तो रघुनाथ जी के प्रताप पर भरोसा है। मां, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हमारे पास बल बुद्धि नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, मां का केवल एक ही टारगेट रहता है, लड़कवा बलवान हो जाए। मां की दृष्टि में बच्चा हमेशा कमजोर रहता है। हम लोग के पास तो माता जी लोग आती रहती है, कहीं प्रॉब्लम, महाराज जी कुछ खाता नहीं है, एक खाता नहीं है, दूसरा पढ़ता नहीं है, तीसरा उदंड है, आपन भुला गिल बा सब। अभी परसों मैंने एक जन को कहा, परिचय क्या कराए? महाराज हमारा लड़का है, बहुत उदंड है। हमने कहा आप ही का है ना, तो उदंड है तो अपराधी ये है कि आप हैं, यानी आप भी उदंड होंगे? बोले महाराज हम तो बहुत उदंड थे, हमारे आगे तो कुछ नहीं है। अपना भूल गए। मां की दृष्टि में उसकी संतान सदैव दुर्बल ही रहती है। मां को चिंता रहती है, लड़कवा खात नहीं खे है, दुबरा जाई हो। हनुमान जी ने कहा कि बल नहीं है, मां ने कहा अभी बलवान बनाती हूं। आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मां ने आशीर्वाद दिया श्री हनुमान जी को, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, बलवान हो जाओ। और सबसे अंत में कहा, आपके रघुनाथ जी हनुमान जी आप पर बड़ी कृपा करें, मैं आपको ऐसा आशीर्वाद देती हूं। अंतिम आशीर्वाद जब श्री हनुमान जी ने सुना कि करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हनुमान जी महाराज निर्भरा प्रेम में मग्न होकर आनंद में झूमने लगे। थोड़ी देर आनंद मनाने के बाद हनुमान जी कहे, मां भूख बहुत लगी है, 2 दिन हो गया मां कोई पानी भी नहीं पूछा है, बहुत भूख लगी है मां, इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? मां ने कहा रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है मां, क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। तिनकर भय माता मोही नहीं। यदि मां आपको अन्यथा न लगे तो आप अनुमति दीजिए। मां ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रहे हृदय में बैठे अपने रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना, उसके बाद फल खाना। हनुमान जी बोले जो आज्ञा मां। हनुमान जी महाराज गए और देखिए समझिएगा, रावणवा आकर जब मेरी मां को डरा रहा था ना, तो हनुमान जी ऊपर बैठे थे पेड़ पर। अब आप सोचिए श्री हनुमान जी के मनोदशा को सोचिए सरकार। मां को रावण आकर तलवार निकालकर चलाने के लिए प्रस्तुत है, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के ऊपर क्या बीत रही होगी?
मां पर तलवार लेकर खड़ा है पापी। श्री हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कैसे अपने आप को रोके होंगे। क्यों? जानते हैं उचित समय नहीं है, एक बार पहले माई से मिल लूं, मैं प्रभु की सूचना दे देता हूं रावण, उसके बाद मैं तुमसे आकर मिलता हूं। हनुमान जी उसी समय मन में बना लिया कि रावणवा के छोड़े के नहीं खे। मिले के बाद अब मिलेंगे कैसे? हनुमान जी कोई चीफ गेस्ट तो है नहीं कि माला वाला पहना कर उनको लेकर जाएंगे सब राक्षस। उत्पात करना पड़ेगा। तो हनुमान जी सोचे कि पहले पेट भर खाया जाए, उसके बाद शुरू किया जाएगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। पहले फल खाए हनुमान जी, पहले पेट भर के खा लिए, उसके बाद अब राक्षसों के साथ भिड़ने के लिए। देखिए कि राक्षस उनको देख रहे रखवाले, तो हनुमान जी तोड़ते थे। देखो तोड़ लिया हूं, देखो रखवालों को दिखाते थे। एक रखवाला गया अपने बॉस के पास, कहा सरकार बानर आया है तोड़ रहा है। उसका जो बॉस था बोला तोड़ने दो, बानर कितना तोड़ेगा, 5-10 ना, तोड़ने दो, कोई बात नहीं तोड़ने दो। हनुमान जी बोले अरे फल टूटने का कोई असर नहीं भया। तो फल के बाद तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किए, तोड़ तोड़ कर रखवालों पर चलाना शुरू किए। रखवाले देखे रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। रखवाले थे हनुमान जी के पास दौड़े। हनुमान जी कहे आओ आओ ढूंढा तनी तहनिए लोग के। 15 को इधर पकड़ते थे, 15 को इधर पकड़ कर शुरू कर दिए। सीताराम पकड़ के हनुमान जी माटी में रगड़ना शुरू किए हो। कहे तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, 2 in 1। कीर्तन भी चल रहा है, रगड़ाई भी। सीताराम 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 3 बार रगड़ते थे। कितने बार? 3 बार। हाँ, सीताराम गर्दन साफ, सीताराम पेट के ऊपर साफ, सीताराम नीचे वाला साफ। 3 बार रगड़ते थे। राक्षस मरते जाते थे, आते जाते थे। हनुमान जी कहे बहुत सुंदर कीर्तन चालू बा हमार। सारे रखवालों को मार डाला। अंत में 15-20 बच्चे होंगे, इधर उधर वाले छटके उठके सब आए। हनुमान जी पकड़े, आधे को इधर आधे को इधर पकड़े। सीताराम रखवाले चिल्लाए हम लास्ट बचे हैं। क्या बोले? सब मर गए, सब मर गए, हम ही बचे हैं, हमको मार दीजिएगा बानर भगवान। तो आपके इस अपार कीर्ति को रावण को कौन बताएगा? कोई चाहिए ना बताने वाला। हनुमान जी बोले जैसे जैसे रगड़ा हूं बताओगे? बोले बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे, जाओ बताओ। रखवाले पहुंचे रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, अते ही अशोक वाटिका उजारी। प्रभु एक बहुत भारी बानर आया है। कितना भारी है? 1 क्विंटल का। क्या बात करते हो? क्या किया? अशोक वाटिका जितना मेंटेनेंस पर आपने खर्चा किया था ना अशोक वाटिका के, बराबर कर दिया। भारी बानर आया, उजाड़ पजाड़ दिया हो। कैसे उजाड़ दिया? फल खाए सी, मना किए थे बॉस को कि अभी फल खा रहा है रोक लो, ना खाए दो। पहले तो फल खाए सी तरु तोड़े लागा। पहले फल खाया, उसके बाद जब वृक्ष तोड़ने लगा तब जगा हमारा बॉस, गया रगड़ के मार डाला। रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला तुम कैसे बच गए? लास्ट बोल के बचे हैं। एक बार तो हमको भी रगड़ दिया था। ये तो कहीं हम बोल दिए कि अंतिम हम ही है तो छोड़ दिया। अच्छा, रावण सुना, तुरंत रावण ने भट्टों को भेजा। पठए भट्ट, नाना प्रकार के भट्टों को रावण ने भेजा। आप समझिएगा, इन भट्टों में कुछ डरपोक थे। डरपोक समझते हैं ना? ये सुने थे रखवालों के मुख से कि बानर पकड़ के पहले माटी में रगड़ता है। इतने डर गए थे कि कहीं रगड़ दिया तो गए तो रावण के सामने से, हाँ छोड़ेंगे नहीं, पटक लेंगे। अब बाहर निकलने के बाद आपस में कहे कि देखो पीछे रहा जाए, इन लोग को आगे जाने दो, हम लोग पीछे होते होते छिप जाएंगे। अगर ये लोग जीतेंगे तो हम लोग भी जाके लड़ लेंगे, और यदि ये सब मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। अब डरपोक वाले पीछे छिप गए, और जो अपने आप को वीर मानते थे भट्ट वो पहुंचे हनुमान जी के पास। अब की बार हनुमान जी एक वृक्ष उठा के गदा से लेकर बैठे हैं। बोले आओ आओ आओ। जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाओ थे ना, झाड़ू, हनुमान जी वृक्ष लेके बैठे। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ए जी सब राजनी चर कपि संहारे, सब राजनी
कछु अधमारे। हनुमान जी ऐसा झाड़ू लगाए हो वृक्ष से, बाहर फेंको हो, सबको दम तोड़ के समाप्त कर दिया, बाहर के फेंक दिया। अब जितने गए थे सब मर गए, जो बाहर छिपे थे पीछे वो भाग लिए, गए पुकारत कछु अधमारे। रावण के पास गए, जाके बोले मर गए, सब मर गए। रावण बोला कैसे? रगड़ के? नहीं रगड़ा नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगाया है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो कि आगे से मारता है तो आगे से क्यों गए, पीछे से क्यों नहीं गए? बोले गए थे, पीछे से भी 5-6 लोग गए थे। क्या हुआ? पूंछ में लपेट लपेट के मारा। आप मानस पढ़िएगा, श्री हनुमान जी ने पूरे युद्ध में एक बार गदा नहीं उठाया। हनुमान जी को गदा उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हो, पूंछुए में लपेटते थे, आकाशी में ले जाते थे और आकाश में ले आके नीचे पटक देते थे, सब मर जाते थे। रावण बोला अच्छा मर गए। अब रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आकर बोला पिताजी मुझे भेजिए। आपको बताऊं, अंगद जी बोले थे कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जी असन सै कछु फिरती बारा। अंगद ने क्यों? अच्छा ये बताइए, जो जा सकता है वो वापस नहीं आ सकता, जो जा सकता है वापस नहीं आ सकता। अंगद जी क्यों बोले कि वापस से आने में संशय है? अक्षय कुमार रावण का बेटा और बाली का बेटा अंगद, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। एक बार इन दोनों में झगड़ा हो गया, अंगद ने अक्षय कुमार को उठा के पटक दिया लड़ाई में, तो गुरुजी ने अक्षय कुमार को वरदान दे दिया कि जैसे तुम अंगद को मारोगे अंगद समाप्त हो जाएगा। अंगद इसी डर के मारे नहीं जा रहा है, जाऊंगा तो अक्षय कुमार छोड़ेगा नहीं हमको, इसलिए कहता है जा तो सकता हूं, आने में संशय है। जब हनुमान जी महाराज चले थे लंका के लिए तो अंगद जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया हनुमान जी से, ए बजरंग बली और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा, वो जब तक रहेगा मैं लंका में जाने वाला नहीं हूं, इसलिए उसको जरूर मार के आइएगा। वही अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार आया, कहा रावण से पिताश्री मुझे भेजिए। नया नया पहलवान है वो, नया पहलवान हमेशा पोछटा बांध के तैयार रहता है, के लड़े अलावा हमरा से। जैसे रावण से बोला, बाबा कहते हैं पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, अकेले नहीं गया, चला संग ले सुभट अपारा। हनुमान जी ने रखवालों को मारा, रखवालों के बाद रावण ने भट्टों को भेजा, उनको मारा। अब भट्ट से बड़ी सेना है सुभट, अक्षय कुमार सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी महाराज जैसे अक्षय कुमार को देखे, एक राक्षस को पकड़ के बैठे थे इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे अक्षय कुमार रथ पर आया, हनुमान जी 2 झापड़ मारे, बोले जल्दी बताओ के हूं, वो रथ पर कौन आ रहा है? बोला रावण का बेटा अक्षय कुमार। बस बस इसी को ढूंढ रहा था मैं। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने उठाया, आवत देख बिटप कही तरजा, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अक्षय कुमार को समाप्त करके हनुमान जी महाराज घोर गर्जना करने लगे, जय श्री राम। इतने जोर से गर्जना किए हो, जितने सुभट आए थे सब कांप गए। अब सुभट सोचे कि अक्षय कुमार को मार दे, अब हमारे साथ क्या करेगा भगवान जाने। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, यहां पर कोई हिलेगा नहीं। सुभट कांप रहे हो, हनुमान जी सुभटों को बिठाए, बोले चुपचाप बैठो, कोई नहीं हिलेगा। सारे सुभट बैठे हैं। हनुमान जी महाराज धूल जमा करने लगे। क्या जमा करने लगे? धूल। अब ये राक्षस सुभट परेशानी, धूल क्यों जमा कर रहा है, का करी हो। अब सब परेशान। इसी में 2-3 अपने को चालाक समझते थे, सोचे देखो धूल जमा करने में बिजी है, निकल लो। तो जैसे वो निकले, हनुमान जी महाराज देख लिए, गोस्वामी जी कहते उनको पकड़ के कछु लगे तबातड़ मारने उनके गाल पर। भगवा भग कछु मारे सी, कुछ को पकड़ कर कछु मर्द सी, कछु मिलिए सी धरी, कुछ को मारा, कुछ को लगा, कुछ को धूल में पकड़ के सालने लगे। रोल बनाते समय वो ब्रेड वाले में रगड़ते हैं ना, लेयर चढ़ाने के लिए, हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के धूल में रगड़ने लगे। रगड़ के इधर बिठाते कि अब सोचिए धूल में से निकलने के बाद जैसे वो क्या कहते हैं, वो कटलेट
कटलेट के चारों तरफ ब्रेड क्रम लग जाता है। हनुमान जी जब धूल में सानना शुरू किया ना, आंखी में धूल, कान में धूल, नाक में धूल, उठा के सोपीस बना बना के रखते गए राक्षसों को। उसमें से 2-3 भाग लिए रावण के पास। दरबार में भगे रावण के बाहर से चिल्लाने लगे, मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बानर। बोला बानर नहीं था, हर लड़का मर गया। बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। क्या बोलते हो? रगड़ा? नहीं नहीं, रगड़ा नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदलता है सरकार। इस बार पूरा का पूरा वृक्ष उठा के चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। और रखवालों ने आपको गलत सूचना भेजी, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला मरकट? ये मरकट क्या होता है? बहुत मारता है सरकार, बहुत मारता है और ध्यान हटते काट लेता है। मारता भी है काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला बुलाओ मेघनाथ को। मेघनाथ आया। रावण ने कहा देखो मारना मत। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा स्वयं मर जाएगा। पहले सावधान किया, मारे सुजनी सुत बांधे सुताही। बांध करके ले आओ उसे, मैं भी देखता हूं कहां का कपि आया है। मेघनाथ चला तो सुभट को बोला इधर सुनो, मेरे भाई को कैसे मारा था? पूरा वृक्ष उठा के चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन हुजूर आप उस भरोसे मत रहिएगा कि आपको भी ऐसे मारेगा। वो हर बार स्टाइल बदल बदल के मारता है, हो सकता है आपके लिए कुछ नया सोच के रखा हो। मेघनाथ बोला डरवा रहे हो? डरवा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। मेघनाथ चला चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। ऐ परम क्रोध में मेघनाथ चला। कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक ओपारा। मेघनाथ को देखते हनुमान जी महाराज विशाल वृक्ष उठाए, अब मेघनाथ के रथ पर चला मारा। जय श्री राम। विरथ कीन लंकेश कुमारा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने वृक्ष चलाया, मेघनाथ रथ से कूद कर भाग लिया। उसका रथ खंड खंड टूट गया। अब मेघनाथ देखा रथ टूट गया, अब कैसे लड़ूंगा? भाग लिया ऊपर आकाश में। अब मेघनाथ के साथ कौन आए थे पता है? अक्षय कुमार के साथ कौन आया था? सुभट। सुभट। सुभटों को हनुमान जी ने मार दिया। अब मेघनाथ के साथ कौन आया? महाभट। सबसे बड़ी सेना रहे महाभट आके संगा। महाभट जब देखे कि मेघनाथ भाग गया ऊपर, तो कहने देखा भाग गई, हम लोग को लाकर फंसाकर अपने भाग गया ऊपर, अब ना जाने हमारे साथ क्या करेगा। हनुमान जी महाराज अपने शरीर के केश को सुई के समान नुकीला करके खड़ा कर लिए, और उसके बाद जो महाभट थे उनको पकड़ते गए इधर से उधर से। बाबा कहते हैं रहे महाभट था के संगा, रहे महाभट पकड़कर के संगा। और कहीं 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 कपि मर गए, कहीं कहीं पकड़ पकड़ के हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। कहीं कहीं कपि मर। अब जहां जहां हनुमान जी रगड़ते थे, काले काले राक्षसों का चमड़ा निकलते गया, सारे गोरे होते गए। हनुमान जी इतना रगड़ना प्रारंभ किए, राक्षस चिल्लाने लगे मेघनाथ से, सरकार रगड़ के मार रहा है। मेघनाथ नीचे आया। हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, महाभटों को मेघनाथ से भिड़े और एक मुष्टिका का प्रहार किया मेघनाथ के सिर पर। जय श्री राम। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। एक मुष्टिका मारकर वहीं एक वृक्ष था, हनुमान जी उस पर चढ़ गए। मेघनाथ का क्या भया हो, ताही एक क्षण मूर्छा आई। 24 मिनट के लिए मेघनाथ मूर्छित हो गया। हनुमान जी मार के ऊपर बैठे रहे, क्यों? उठेगा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई। धीरे से आंख खोला, देखा ऊपर बैठा है। सोचा रे लड़ूंगा नहीं। अब पता चला पिताजी ने क्यों मना किया था, मारना मत इसको। एक मारा मूर्छित कर दिया, दूसरा मार देगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा। अब एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चलाओ। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र मेघनाथ ने। श्री हनुमान जी महाराज को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र तो ऐसे विफल होगा। हनुमान जी सोचे विफल हो जाएगा तो महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी महाराज
जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया तेही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए, और खाली स्थान पर नहीं गिरे, परती हूं बार कटक संहारा। राक्षस जहां बैठे थे उनके ऊपर ही हनुमान जी गिर गए और दबाकर 50 राक्षस को मार डाले। आंख बंद करके नाटक करके हनुमान जी महाराज गिरे हैं। मेघनाथ आया, गिर गया ना बानर, उठा के ले चलो इसको। कोई राक्षस हनुमान जी के पास फटक नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं पड़ रहा है। बोला कोई नहीं सुनेंगे, जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा। कहीं हम जाएं उसी समय मूर्छा खुल जाए, इसकी पकड़ के रगड़ने लगेगा तो आप पहले इसका हाथ बांधिए। तब मेघनाथ ने हनुमान जी के शरीर को बांधा, नाग पास बांधेसी, और तब लाए गए। राक्षस उठा के हनुमान जी को महाभट सब लेके जाने लगे। आप बताओ हनुमान जी मूर्छित है, बेहोश है, क्या कर रहे हैं? नाटक। जैसे राक्षस लेके जाने लगे, हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब सिर के पास जो राक्षस थे वो तो देखा रही तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग उठा लिए? बोले हम उठाए नहीं थे, हम मना किए थे नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथवा है ना, वही उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे। रगड़ेंगे नहीं ना बाप, अब तक परपरा रहा है पूरा शरीर। देखिए छिलने के बाद ना अपनी ओर को शब्द भवाता पूरा शरीर राक्षसों का छिला हुआ है। हनुमान जी बोले एक शर्त पर नहीं रगड़ूंगा, यदि जो बोलूंगा बोलोगे। महाभट बोले जो बोलिएगा बोलेंगे, बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले मेरे साथ गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐ राम सिया कीर्तन कराते हनुमान जी लेके जाने लगे। आगे आगे मेघनाथ सुना, मेरे सिपाही राम सिया, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश हो गया है? बेहोश मूर्छित नहीं है, जगा हुआ है और बोल रहा है कि जो जो कीर्तन करेगा उसको नहीं रगड़ूंगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या पता चला कितना परपराता है ये। आप चाहते हो कि आपको भी ना रगड़े, आप भी गाओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ निशाचरों के साथ श्री हनुमान जी को लेकर लंका में रावण के सामने पहुंचा। रावण ने कई प्रश्न किए हनुमान जी से, लगातार प्रश्न किए। कौन है तू? किसका बानर है? किसके कहने पर तुमने अशोक वाटिका को उजाड़ा? ठीक ना? कौन है तू? हनुमान जी बोले मैं कौन हूं? जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है। जिसके बल को प्राप्त करके शेष नारायण ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया। जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड किया। जिसकी लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया। जिसकी पत्नी सीता का तुमने हरण किया, मैं उसी प्रभु श्री राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। रावण बोला मेरा नाम नहीं सुने हो? हनुमान जी बोले सुने हैं ना। और वो वही रावण हो जो 6 महीना बाली से लड़े थे ना। कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना। आपको बतावे बाली पहले दिन ही रावण को उठा के पटका, हरा दिया, और उसके बाद यहां दबा के 6 महीना घूमता रहा बाली रावण को। और जहां जाता था कहता था देखो देखो रावणवा, देखो देखो हराया हूं इसको। 6 महीना। हनुमान जी बोले वही हो ना रावण, कितना सुंदर तुम बाली से लड़े थे। रावण दिखाई तो मेरा पोल खोल रहा है। बोला हाँ ठीक है, चुप रहो, ठीक है। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो लगाएगा। राक्षसों को क्यों मारे? मैंने नहीं मारा, जिन मोही मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। यहां पर हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, मान जाओ।
अपना कुशल चाहते हो तो सीता जी को वापस कर दो। लेकिन एक बात समझिएगा, जीवन में उसी को समझाना चाहिए माई बाप जो समझने के लिए तैयार हो। जो पहले से समझ कर बैठा है ना, उसको समझाकर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। रावण को हनुमान जी समझाने लगे। रावण ने कहा गुरु मत बनो, गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। अच्छा अभी दिखाता हूं, प्राण ले लो इस बानर का। विभीषण जी महाराज तुरंत आए, बोले दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और उपाय सोचिए। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए। अब हनुमान जी महाराज टेंशन में आ गए, कहीं रावण को उसकी बहन सुपनखा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान कटा था और रावण कह दे बानर का नाक कान कटाओ। अब कहे अब क्या होगा, तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी महाराज अपना पूंछ लिए और रावण को देखते थे। देखे कि जैसे रावण उनको देख रहा है, हनुमान जी महाराज रावण को दिखा के लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण सोचा अच्छा इस बानर को पूंछ से बड़ा प्रेम है, कपिके ममता पूंछ पर। अच्छा ठीक है, इसको पूंछ से संबंधित दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड दिया जाए। अब हनुमान जी और टेंशन में, सुपनखा का नाक कान कटा था, कहीं रावण पूंछवा काटने का ऑर्डर ना दे दे। अब हनुमान जी बोले सरस्वती मैया आप ही का भरोसा है, कुछ संभारो, इसकी मति पलटो। सरस्वती मैया ने रावण की मति पलटी। रावण ने कहा आग लगा दो, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट के तेल लगाकर आग लगा दो। अच्छा हनुमान जी सुने तो सरस्वती मैया को बोले थैंक यू माई, आपने रावण की मति पलटी। अब बेचारा अपने हाथ से अपनी लंका में आग लगाएगा। और आप सत्य समझिएगा, हनुमान जी महाराज ने आग न लगाई, ये तो हनुमान जी को व्यर्थ में बदनाम किया जाता है। आग लगाने का आदेश किसने दिया, कहिए। हाँ, कपड़ा कहां से आया, तेल कहां से आया, घी कहां से आया। हनुमान जी महाराज माचिस लेके गए थे क्या, फिर हनुमान जी कैसे आग लगा देंगे। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो धोती लाया हूं अपने घर से, बनाई पुछवा पर। हनुमान जी बोले ठीक है दिखाओ अपना अपना घर। आग लगने तो जिसके जिसके घर से कपड़ा आया है ना, सबके घर में कूद कूद के प्रसादी बांटूंगा आग का। और जैसे नगर में घुमाकर हनुमान जी के पूंछ में सब आग मारे, नींबू की चढ़े हुए कपी कनक भाई सभी निशाचर नारी। अरे राम, आग पग लग गया, चढ़ गया महल के ऊपर। हनुमान जी महाराज अब गुलाटी मारना शुरू किए, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनी। जिसके जिसके घर से सहयोग राशि आई थी, हनुमान जी उसके उसके घर में प्रसादी बांटने गए। सहयोग राशि, अब जैसे कोई कार्यक्रम करिए तो जो लोग सहयोग राशि देते हैं उसके घर में प्रसाद जाता है ना, तो इस कार्यक्रम में जिसने सहयोग राशि दी थी, कपड़ा समझिए, घी समझिए, हनुमान जी कहें भाई इतना सहयोग किए, सब प्रसादी तो देना पड़ेगा। उसके उसके घर पर कूद के आग लगाते गए, पूरी लंका धू धू करके जलने लगी हो। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदे, अग्नि को समाप्त शांत किए, अब फिर पहुंचे, कहां पहुंचे, जल गया जल गया, हाँ, जल गया। हाँ, फिर हनुमान जी महाराज पहुंचे सीता मैया के पास, मां को समझाए, कहा मां जैसे प्रभु ने मुझे आपके लिए चिन्ह दिया था, वैसे आप भी मुझे कुछ दीजिए। मां ने चूड़ामणि अपना उतार कर हनुमान जी को दिया। मां को समझाकर हनुमान जी महाराज लौटकर कपियों के साथ भगवान के पास आए और हनुमान जी ने भगवान को पूरी बात बता दी। यहां पर प्रभु ने हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की है।